नमस्कार दोस्तों, न्यू सक्षम क्लासेस श्री माधोपुर के यूट्यूब चैनल एनवीएस एकेडमी में मैं अशोक कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया था और उसमें कोबर का भूसन्नति सिद्धांत के बारे में अपने पढ़ा था। कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है उसमें कोबर ने यह बताया है कि वर्तमान समय में जहाँ हिमालय स्थित है वहाँ प्राचीन समय में तैतीस सागर था और तैतीस सागर के उत्तरी व दक्षिणी छोर से नदियाँ बहती थी और इन नदियों द्वारा स्थल भाग से मिट्टी व छोटे कंकड़ पत्थर बहाकर उसकी तली में जमा किए और लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही। तो दबाव के कारण उसके तल में अवतलन हुआ और उस अवतलन के कारण फिर लंबे समय के बाद में चट्टानों में दबाव के कारण चट्टानों में परिवर्तित हो गई और इन चट्टानों में उत्तर से व दक्षिण से दोनों साइड से दबाव के कारण बीच वाले भाग में जो मलबा था वो वलन के रूप में ऊपर उठा और ये वलन और इस वलन के कारण कोबर ने ये बताया कि हिमालय का उद्भव हुआ है या विकास हुआ है। आज हम हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो सबसे पहली है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय के बारे में 1906 में स्वेन हेडन ने बताया। ट्रांस हिमालय के बारे में सबसे पहले स्वेन हेडन ने सबसे पहले 1906 में बताया और उन्होंने ये बताया कि ट्रांस जो हिमालय है वह हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है और इसकी जो औसतन ऊंचाई है 3100 मीटर से 3700 मीटर है और इसकी औसतन जो ऊंचाई है 3100 मीटर से 3700 मीटर है। ट्रांस हिमालय में वर्ष भर बर्फ जमा रहती है जिसके पीछे कारण है कि इसकी जो ऊंचाई है अधिक है। इसमें प्रमुख रूप से 4 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं जिसमें पहली है अपनी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और जो 4 नंबर की है वो आपकी कैलाश जो तिब्बत में स्थित है। अपन बात करें काराकोरम की। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है वह भारत के उत्तरी छोर पर स्थित है जिसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू अवस्थित है तथा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन जो अपने जम्मू कश्मीर राज्य में है वो भी काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसके बाद में अपन अध्ययन करें लद्दाख। काराकोरम और लद्दाख के बीच सिंधु नदी की सहायक नदी शोक नदी बहती है। सिंधु की सहायक नदी शोक नदी बहती है। लद्दाख में स्थित चोटी राकापोसी विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है और इस राकापोसी को स्थानीय भाषा में शाइनिंग वॉल कहा जाता है। लद्दाख में लेह स्थित है। लद्दाख पर्वत श्रेणी में लेह स्थित है। देखो, लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। लेह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है तथा लद्दाख श्रेणी में स्थित है और यह लेह सबसे कम वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है। लद्दाख में जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी बहती है और जास्कर श्रेणी में द्रास जो क्षेत्र है भारत में सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र है। ये जितना अपन ने अध्ययन किया है ये सब है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ये सारी चीजें कहाँ हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हैं। वैसे हिमालय का अपन वर्गीकरण मुख्य रूप से देखें तो 3 भागों में महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिका। लेकिन ट्रांस हिमालय की 3 जो पर्वत श्रेणियां हैं वो भारत में स्थित होने के कारण इसे इकाई के रूप में अपन अध्ययन करते हैं। अब नंबर 2 पे है महान हिमालय। नंबर 2 पे है महान हिमालय। एक अपना हो गया ट्रांस हिमालय। नंबर 2 है महान हिमालय या वृहत हिमालय। तीसरा हो गया अपना लघु हिमालय। चौथा है शिवालिक।
देखो, महान हिमालय एक चापाकार स्थिति में, महान हिमालय एक चापाकार स्थिति में पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। यह पश्चिम में जम्मू कश्मीर राज्य के नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर राज्य के नंगा पर्वत श्रेणी से लेकर पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक फैला हुआ है। महान हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। महान हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जिसमें अपन देखें एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर, तथा नासा के अनुसार जो इसकी हाइट है या ऊंचाई है वो है 8,850। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अपन देखें दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी है कंचनजंगा, जो भारत में स्थित है। एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, कंचनजंगा सिक्किम में है। इसके बाद में मकालू, जो महान हिमालय में स्थित तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। 4 नंबर पे धौलागिरी सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल में स्थित है। महान हिमालय में उत्तरी भारत से निकलने वाली लगभग सभी नदियों का उद्गम स्थान है। महान हिमालय में उत्तरी भारत से निकलने वाली सभी नदियों का लगभग उद्गम स्थान है। इसमें वृहत्तम हिमनद पाए जाते हैं। अपन बात करें लघु हिमालय की, बात करें लघु हिमालय की। लघु हिमालय के अंतर्गत कश्मीर घाटी, लघु हिमालय के अंतर्गत कश्मीर घाटी। इधर उत्तराखंड में जो अपना लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड में फूलों की घाटी, यू आकार की घाटी, जो किस कारण प्रसिद्ध है, यू आकार की घाटी होने के कारण फूलों की घाटी प्रसिद्ध है, जो लघु हिमालय में स्थित है और वो उत्तराखंड में है। हिमालय के अंतर्गत स्थित लघु हिमालय पर्वत श्रेणी बाकी सभी पर्वत श्रेणियों से सबसे लंबी है, बाकी सभी पर्वत श्रेणियों से सबसे लंबी है। इसके बाद में अपन बात करें शिवालिक की। शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है, महान हिमालय और लघु हिमालय से कम चौड़ाई वाली है, और इस शिवालिक में पश्चिमी बंगाल के रोडरोक नदी द्वारा 90 किलोमीटर का अंतराल, रोडरोक नदी द्वारा 90 किलोमीटर का अंतराल रोडरोक नदी द्वारा काट के किया गया है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में भारत का प्रादेशिक जो वितरण है, हिमालय का जो प्रादेशिक वितरण है वो अपन ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता सिडनी बुराड के अनुसार नदियों पर स्थित या नदियों पर अवस्थिति के आधार पर अध्ययन करेंगे।